रायगढ़ के बैंक ऑफ बड़ौदा, इस बैंक के मैनेजर ने रायगढ़ के एक युवक से फर्जी तरीके से पैसा लेने का प्रयास किया, जिसकी शिकायत लेकर अब युवक बैंक की दर दर ठोकरें खा रहा है। कोतवाली थाने में शिकायत करने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। तो आइए जानते हैं भैया क्या रहा पूरा मामला, क्यों आप बैंक के ठोकरें खा रहे हैं, किस तरह से आपके साथ फर्जीवाड़े करने का प्रयास किया गया। मैं रायगढ़ छत्तीसगढ़ से आकाश अग्रवाल बोल रहा हूँ और मैं स्कॉर्पियो टॉप मॉडल लेना चाह रहा था जिसकी रकम 20 लाख कुछ रुपए की थी कोटेशन। उसको मैंने लेके आया था कोटेशन को, तो बैंक ऑफ बड़ौदा से कहाँ को जानकारी मिली कि आकाश अग्रवाल जी गाड़ी लेना चाह रहे हैं। उसके बारे में मेरे को जानकारी नहीं है। और फिर मैं ये बैंक ऑफ बड़ौदा के क्या नाम है इनका प्रसिद्ध अधिकारी, उन्होंने मेरे घर आया। प्रसिद्ध अधिकारी कौन है? यहाँ बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजर हैं, बंगाली सर हैं, यहाँ के मैनेजर सर हैं। और उन्होंने मेरे अचानक घर पहुँचा, घर आके बोला कि आप गाड़ी लेना चाह रहे हो सर। मैं बोला या आपको कहाँ से जानकारी मिली? तो मैं बोला कि ठीक है, मेरे को तो गाड़ी लेना है सर, पर आजकल ये क्या नया सिस्टम निकल गया है, नया अकाउंट वगैरह खोल देते हैं। तो मेरा SBI में भी अकाउंट वगैरह है, मैं और अकाउंट वगैरह नहीं खोलना चाहता हूँ। इसमें प्रोसीजर वगैरह लगता है और इसमें मतलब मेरे अकाउंट भी इज्जत भी ख़राब होता है, अलग अलग बैंक से फाइनेंस हो रहा है करके। तो उस आदमी को मैंने सब कुछ बताया। जब भी उन्होंने ज़बरदस्ती बोला ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, हमारे बैंक में आपसे कम ब्याज में आपका काम करेंगे, ऐसा करेंगे बोल के। कितने का आप फाइनेंस करवा रहे थे? मैं 20 लाख रुपए, मतलब ये 11 लाख रुपए का फाइनेंस करवा रहा था। 11 लाख रुपए का लोन था मेरा और 9 लाख रुपए को मेरे को इनके यहाँ यानी कैश या जो भी मेरे को वो रकम को जमा करनी थी। तो अकाउंट में भेजने वाली बात कुछ बता रहे थे, किसके अकाउंट में भेजा गया, क्या था? हाँ, तो ये मैटर ऐसा था सर कि मेरे को जैसे 11 लाख रुपए लोन बैंक ऑफ बड़ौदा कर रही थी, जो भी यहाँ के ब्रांच ये मैनेजर थे बैंक ऑफ बड़ौदा से 11 लाख रुपए लोन पास हुआ। 9 लाख रुपए की जो रकम है उसको मैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र से RTGS करवाने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा से मैनेजर से मैंने फ़ोन में बोला कि सर मेरे को आप मेरा अकाउंट नंबर दे दीजिए, मेरे को आपके बैंक में 9 लाख रुपए RTGS करवाना है। तो बैंक साहब ने बोला ठीक है, मैं आपके मोबाइल में व्हाट्सअप नंबर में आपका अकाउंट नंबर भेज रहा हूँ। उन्होंने मेरे को अकाउंट नंबर भेजा, जो अकाउंट नंबर में मैं 9 लाख रुपए डाल दिया शुक्रवार की 4 बजे। और वो 6:40 पे मैंने इंतज़ार किया, वो रकम मतलब इधर से उधर आपके अकाउंट से कट गया था? हाँ, मेरे अकाउंट से कट गया था। और क्या बोलते हैं, उसके लिए मेरे को बार बार बहुत बैंक वाले मैनेजर बहुत परेशान किए। बोले फिर मंगलवार तक, ये सोमवार तक बैंक बंद था। फिर मंगलवार को मैंने बैंक मैनेजर को फ़ोन लगाया तो बोले आपका काम हो गया, आप आ जाइए। और उस दिन वो बैंक मैनेजर छुट्टी में थे, ज़बरदस्ती मेरे को 420 में बुला लिए यहाँ पर। और जबकि मेरे अकाउंट से पैसा नहीं हुई, वो क्या बोलते हैं ये किया गया था। और क्या बोलते हैं पैसा मेरे अकाउंट नंबर में लास्ट में 53 था। और मैनेजर सर ने मेरे को व्हाट्सएप पे 58 पे 9 लाख रुपए का RTGS 420 में करवा रहे थे सर। किसको भेज रहे थे? किसी दूसरे को भेज रहे थे? वो किसी दूसरे को अकाउंट में भेज रहे थे। मेरे अकाउंट नंबर का लास्ट नंबर 53 है और वो 58 मेरे अकाउंट नंबर में भेजे थे व्हाट्सएप में, और 58 में वो ट्रांजेक्ट करवाए हैं 9 लाख रुपए। कितनी बार आप करवा रहे थे? कितनी बार करवाया आपसे? 5 से 7 बार करवाए सर। अच्छा, पैसा कटा भी? हाँ, RTGS मेरा कटा हुआ है। अच्छा, ये देखिए कस्टमर किस तरह से ठगी का शिकार हो रहे थे। हालांकि क्या अब पैसा मिला है आपको कि नहीं मिला है? पैसा मेरा मिल गया है, बाकी मेरा इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। गाड़ी में समय पे नहीं उठा पाया और मेरा RTGS बार बार कट गया। और 420 का काम किया गया है मेरे साथ। वो किस्मत अच्छी चीज़ हो, मैं दूसरे अकाउंट में पैसा नहीं गया। बाकी मैं बहुत इसके लिए परेशान हुआ। उस चीज़ के लिए मैं इस केस के ऊपर कार्रवाई चाहता हूँ, मैनेजर के ऊपर 420 का केस लगाना चाहता हूँ। आप देखिए ये जो बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा, इसी के ब्रांच मैनेजर के ऊपर इस तरह के 420 करने का, घोटालेबाजी करने का आरोप लगा रहे हैं कि किसी दूसरे व्यक्ति के अकाउंट में दूसरे व्यक्ति से पैसा ट्रांसफ़र कराने की बात कर रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या पुलिस इसके ऊपर कार्यवाही करती है या जो भी पीड़ित व्यक्ति है उसे न्याय मिल पाता है या इस मामले में क्या होता है, आपको बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ।